फिर स्टार्ट करो। बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेशियोज। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 to 8 मार्क्स तक आ सकता है। हेडिंग डालो अकाउंटिंग सर रेशियोज। लीव कर दिया। क्या हुआ बेटा? किसी ने लीव करी है मीटिंग। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसने कहा नींद आ रही थी, ठीक है कोई दिक्कत। और तो सर मेरे को भी चलो भाई तुम, रिकॉर्डिंग भेज देना। बेटा फिर ऐसा करता हूँ, फिर तुम ऑफलाइन नहीं करना सारा, ठीक है? मैं भी सो जाता चलो हूँ, है ना? यार एक क्लास तो ले लो चलो ऑनलाइन। चलो, लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग रेशियोज। ध्यान सुन बेटा, अकाउंटिंग रेशियोज को पढ़ने से पहले एक चीज को ध्यान रखना। बेटा आज हम सबसे पहले जनरल टर्म समझेंगे कि अकाउंटिंग रेशियोज में क्या क्या टर्म्स हमें सबसे पहले मिलेंगी। मेरे साथ बेटा एक फॉर्मेट बनाओ, बनाओ बेटा। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले सर आपको एक ऐसे न्यूज। एक टर्म सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट एक टर्म सर कराऊंगा, शेयर होल्डर फंड्स। हाँ सर बोलो। हाँ मिसलिनियस छोड़ के मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी रजिस्टर में लिख दी। अच्छा, वेरी गुड। सुनो बेटा, तो पेपर दे। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले बेटा शेयर होल्डर फंड्स। दूसरी चीज आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और तीसरी आती है बेटा आपकी करंट लाइबिलिटीज। और बेटा इस साइड पे लिखो अपने नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और बेटा करंट एसेट्स। बेटा सबसे पहले इस चीज को कॉपी करो, फिर हम इनका चीज का मतलब समझेंगे और बड़े सारे आज फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे पहले। बेटा हमें 5 टर्म से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज, तीसरा करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अश्मित हमें कौन सी 5 चीजों के बारे में पढ़ना है सबसे पहले? अश्मित हाँ जी सर। हमें कौन सी हमें कौन सी 5 चीजों के बारे में पढ़ना है? लेफ्ट साइड पे 3 चीजें हैं, राइट साइड में 2 चीजें हैं। लेफ्ट साइड में कौन कौन 3 चीजें हैं बेटा बताओ? शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। बहुत बढ़िया। लेफ्ट में शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, राइट में करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। आशीष तना कोई डाउट? नो सर। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटा कॉपी कर लिया सबने? बेटा एज यस एवरीवन सर। कॉपीड। अब बेटा यस सबसे सर। पहले समझेंगे सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला क्या होता है। आशीष सबसे पहले बेटा शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला क्या है? सर आशीष बता, मैंने किसी कॉपी भी नहीं किया। कंपनी, 2 मिनट 2 मिनट बस ऊपर कर दो। जल्द कर ले। आशीष एक चीज हाँ। बता, शेयर होल्डर कंपनी में 2 तरीके के होते हैं। सना कैन यू टेल मी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी? सना यस बता दो, सर। 2 टाइप्स ऑफ द शेयर होल्डर बताओ। वो अश्विन अपना महाजन ये तो क्या आपको कहते, पता। इक्विटी एंड डेट। इक्विटी एंड डेट। इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, सॉरी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अश अश्वित क्या मैंने बताया थे 2 तरीके के शेयर होल्डर रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस यस शेयर होल्डर। यस सर यस। आशी कॉपी हो गया बेटा? या सर। तो बेटा शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आशी, 2 तरीके के शेयर होल्डर होते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हम्म। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर। कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आशी रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है कंपनी के पास जो पुराने साल के प्रॉफिट्स होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तुमने रिटेन अर्निंग्स पढ़ी है सारी? नहीं। तुम लोगों ने, बेटा एक चीज बताना, इको में तुमने नेशनल इनकम में रिटेन अर्निंग्स नहीं पढ़ी थी? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स। जो भी हाँ हाँ कंपनी के पढ़िए। पास प्रॉफिट्स,
तो कंपनी के पास जो भी पास्ट प्रॉफिट्स होते हैं उनको बेटा हम क्या कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से पुकारते हैं। अश्विन महाजन जी, ओके। हमने अभी बेटा किसका फॉर्मूला आज पढ़ा है बेटा, जल्दी से बता। अश्वित, हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा अभी? शेयर होल्डर फंड्स। अश्वित, शेयर होल्डर कितने तरीके के होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल So there are two types of प्लस रिजर्व। there are two types of share capital. तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लास्ट में हम ऐड क्या करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है तुम्हारी कंपनी की जो पास्ट में प्रॉफिट्स हुए हैं वही है। और बेटा Yes. शेयर होल्डर फंड्स का एक, और शेयर होल्डर फंड्स को हम प्यार से इक्विटी भी बुलाते हैं। लिख लो बेटा, हम प्यार से शेयर होल्डर फंड्स को इक्विटी भी बुलाते हैं। कोई डाउट बेटा? बेटा शेयर होल्डर फंड्स No, को sir. प्यार से इक्विटी भी बुलाया जाता है। बेटा यहां तक नोट डाउन करो, किसी को कोई डाउट? No, sir. Give me और 2 बेटा minutes to note. और एक छोटी सी बात बताना, शेयर होल्डर फंड्स को ओनर फंड कहें या बोरोड फंड्स कहें? आशी, कैन यू टेल मी? शेयर होल्डर इज द Owner बोरो, funds. इज द, यस, शेयर होल्डर फंड्स आर द ओनर फंड्स। Borrowed funds किसको कहते हैं? बेटा डिबेंचर्स, लोन, जो उधारी का पैसा होता है। Okay, sir. बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? 3 तरीके के हमने पढ़े थे लेफ्ट साइड में शेयर होल्डर फंड्स। आशी, कौन सी 2 तरीके की लाइबिलिटी होती है? आशी, कौन सी 2 तरीके की लाइबिलिटी होती है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और एसेट 2 तरीके के होते हैं, करंट और नॉन करंट। ठीक है। हाँ। और आशी, शेयर होल्डर फंड्स में कितने, शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला क्या है आशी? हाँ जी। शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। वेरी गुड बेटा, ये फॉर्मूला स्टेप्स पे हो जाने चाहिए। यहां तक कोई डाउट? Sir, एक doubt है. बोलो। Sir, आप कल क्लास कितने बजे लोगे? बेटा मैं 9:30 10 बजे तक लूंगा, मैं तेरे को बता दूंगा कितने, मैं 9:30 10 बजे तक आऊंगा। ठीक है। अभी कोई नहीं, बता दो। अगर और लेट हो और लेट हो सकता है, और लेट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है. अरे मैं बता दूंगा बेसिकली यार, थोड़ा सा बता दूंगा बिकॉज मेरी ना मम्मी को Uh, डॉक्टर कल लेके जाना है। कल मैथ्स कोई की sir, क्लास है। अब बोलो। कल अब बोलो मैथ्स की बोलो। है, अकाउंट्स की है? मैथ्स की। मैथ्स की है। सर भाई तो दूज मेरी वाले दिन क्लास मत लेना। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सर मैं बता दूंगी मे, उस दिन लेनी है या नहीं लेनी. मेरी हाँ तुम कितने बता बजे दो लोगे, एक मेरे को आइडिया दे दो। भैया दूज के दिन। कल। अरे भैया दूज की कल। कल मैं तुम्हें बता दूंगा, दोपहर में लूंगा, बता दूंगा कैसा भी है थोड़ा सा। यार अगर कल आप जल्दी फ्री कर दोगे तो मैं शाम में चले जाऊंगा कहीं। मैं बता दूंगा यार, थोड़ा सा भी प्लीज बता दूंगा, पहले पढ़ ले, पहले आज की क्लास तो पढ़ ले, कल के बाद आशीष भैया दूज के ओके दिन सर। बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगी तू? नहीं, नानी हाउस जाना है। मैं नानी हाउस से जाना, नानी हाउस से घर पे वापस आओगे कितने बजे, कुछ आइडिया? शाम को ही आएंगे 5 बजे तक। ठीक है, ओके, नो इश्यूज। अश्विन महाजन जी, आप मेरी बात मानो, मेरी क्लास से पहले होमोजीनियस देख लो प्लीज, वेरिएबल सेपरेशन देख लो प्लीज। ओके। और नहीं देखोगे तो वो नंबर उड़ने शुरू हो जाएंगे इंटीग्रेशन। सर यार एक काम कर दो, कैश फ्लो का प्रोजेक्ट दे दो. बेटा अभी तो मैं प्लीज, अभी सना मैं बिल्कुल भी, मेरे पास अभी नहीं है टाइम, जब होगा मैं तभी बनाऊंगा, आई कैन नॉट, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता सर किसी मैम हालत से भी में। बैठ के मांग लिया, कह रही छुट्टियों के बेटा बाद एक चाहिए चीज, मेरे को. तो एक चीज बता, छुट्टियों से मैम का भी दे, बिकॉज एट प्रेजेंट मैं थोड़ा सा बहुत टेंशन से गुजर रहा हूँ, दैट हाँ वो तो देखो एक्सप्लेन ठीक कर। है. ओके ओके ठीक है, ओके. थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा करने दे, इवन प्लीज अभी पैसे करिए, कर लो यार पहले। यहाँ तक हो गया? कितने बजे तक लोगे क्लास सर? पहले पढ़ तो ले भाई, एक सेशन तो प्लीज कंप्लीट कर पहले। बेटा कल यहाँ तक कॉल कंप्लीट हो मार गया? देना जितने बजे भी लोगे, आधे घंटा पहले मार देना, मैं उठ जाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पे आ नहीं, जाओ। अभी कितने बजे तक लोगे, थोड़ा आइडिया तो दे दो। यार अभी कोई आइडिया नहीं, अभी पहले करने तो दे, पर अभी मेरे को उठने दे, सुबह मेरे को प्लीज करने दे। लिख भाई,
अरे अश्विन जी, अभी कितने बजे लोगे, कितने बजे तक लोगे? लाइक व्हाट टाइम दो विल यू सेश एंड द दो क्लास? 2 सेशन लूंगा बस, फिर मैं और करूँ। लिखो। अच्छा, तो मैं एक सेशन आशी लेके चले फॉर्मूला लिख। जाऊंगा। आशी किसका? टोटल लाइबिलिटीज का फॉर्मूला। नॉन करंट लाइबिलिटीज पर करंट लाइबिलिटी। यस। आशी वेरी टोटल गुड। लाइबिलिटीज का आशी टोटल लाइबिलिटीज का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। देख आशी कितनी इंटेलिजेंट है, उसने 2 मिनट में बता दिया। आशीन महाजन जी, टोटल लाइबिलिटीज का ठीक फॉर्मूला क्या लो होता है? गाइस। नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। आशी टोटल लाइबिलिटी को मैं टोटल डेट कह सकता हूं बेटा? हाँ जी कह लो। आशी टोटल लाइबिलिटी, यस। और नॉन करंट लाइबिलिटी को सिर्फ डेट कहूंगा। आशी अगर मैं टोटल डेट कहूं, आशी मैं अगर टोटल डेट कहूं बेटा, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी है। और अगर मैं सिर्फ हाँ डेट और कहूं, सिर्फ डेट। तो भी सिर्फ नॉन करंट। डेट कहूंगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अश्वित, जल्दी से बता बेटा, अगर मैं टोटल डेट कहूं या टोटल लाइबिलिटी कहूं, इट मींस द सेम थिंग। यस सर। तो टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी है। और आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी को डेट भी कहा जाता है। आशी एक छोटी सी यस बात बता, ये ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये छोटी लाइबिलिटी है या लंबी लाइबिलिटी है? आशी ये नॉन करंट लाइबिलिटी क्या एक छोटी लाइबिलिटी है या बड़ी लाइबिलिटी है? सर बड़ी। बड़ी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी को मैं कह सकता हूं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। हाँ हाँ कह आशी लो, नॉन किसने मना करंट किया? लाइबिलिटी, बिल्कुल। और आशी करंट लाइबिलिटीज को बेटा मैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कह सकता हूँ। सना जी, कोई या डाउट? नो सर। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइबिलिटी लंबी होती है, कौन सी लाइबिलिटी छोटी होती है? सना बेटा, 6 अगर एक महीने चीज से बता, ज्यादा कोई हुई भी तो करंट। लॉन्ग। अबे 6 1 साल महीने का होता है टाइम वो। होता है ना। छः चलो एक नहीं, साल ले छः लो छः यार। छः नहीं है, एक 1 साल, साल। एक साल, अग, एक साल। अगर कोई भी लाइबिलिटी 1 साल के बाद पे करनी है, वो नॉन करंट है, और 1 साल से पहले पे करनी है, करंट है। तो लिख लो बेटा। करंट। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब है लाइबिलिटी पेबल आफ्टर 1 ईयर। तो कोई भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब है लाइबिलिटी पेबल विद इन 1 ईयर। अश्विन महाजन जी, आपको समझ आ रहा है कुछ या नहीं? सब समझ आ रहा है सर। और अगर मेरे को कल रजिस्टर में काम ना दिखा, आपकी मम्मी को सीधा सीधा कंप्लेंट करूंगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, अश्विन महाजन जी इज नॉट कॉपी। डेफिनेटली सर। अभी तक के बेटा जितने फॉर्मूलाज किए सारे लर्न करते हैं। सबसे पहले बेटा आज हमने पढ़ना शुरू किया था शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है सो ये प्रेफरेंस शेयर चैप्टर थोड़ा कैपिटल। फॉर्मूलाज वाला है क्या, कि फॉर्मूलाज लर्न बिल्कुल करने और फिर करना? फॉर्मूलाज है बेटा। अभी मैं पूरा का पूरा बेस तैयार कर रहा हूं, जैसे ही बेस तैयार हो जाएगा, फॉर्मूलाज 1-1 मिनट में रिवाइज होते जाएंगे और क्वेश्चंस होते जाएंगे। और बेटा 6 to 8 मार्क्स का टॉपिक है बेटा, छोड़ के मत जाना, आसान टॉपिक है, हो जाएगा आराम से। शेयर होल्डर फंड्स में 3 बंदे आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। आशी कोई डाउट? सना, अश्मित कोई डाउट? नो सर। नो डाउट सर। तो टोटल लाइबिलिटी में 2 बच्चे होंगे, पहला करंट लाइबिलिटी और दूसरा होगा नॉन करंट लाइबिलिटी। अश्वित, छोटी लाइबिलिटी कौन सी होती है, करंट या नॉन करंट? अश्वित, छोटी सर नॉन लाइबिलिटी कर, क्या होती है? अच्छा, छोटी लाइबिलिटी नॉन करंट है, बड़ी लाइबिलिटी करंट है। सॉरी 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 सॉरी, छोटी लाइबिलिटी करंट हो गई एंड नॉन करंट लाइबिलिटी इज द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अश्वित, कोई भी लाइबिलिटी 1 साल के बाद पे करनी है, करंट या नॉन करंट? एक नॉन लाइबिलिटी करंट। लॉन्ग और एक लाइबिलिटी अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पे करनी है, तो इट इज करंट। कोई डाउट? करंट। अश्वित, नो प्रॉब्लम। टोटल डेट को मैं टोटल लाइबिलिटी कहता हूं, और अगर सिर्फ डेट कहूं, तो इट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। एनी डाउट्स? नो सर। अब थोड़े से एग्जांपल लिख लो बेटा, आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिखो बेटा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। सना बेटा, तेरे को कोई करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल्स आते हैं? यस सर। बता।
करंट लायबिलिटी आशी का एक चीज, एग्जांपल है। सम आशी करंट आशी क्रेडिटर्स कहाँ डालू, करंट या नॉन करंट में? नॉन करंट करंट। अच्छा सॉरी करंट करंट अच्छा, करंट क्रेडिटर को तू 1 साल के बाद पैसे देगा, तेरे को जूते मारेगा वो पकड़ के वो। अच्छा लोन नहीं लेते क्रेडिटर्स 5 साल का? तो वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं। आशी बिल्स पेबल, वो भी यहीं पे। करंट। और बेटा ध्यान से रखना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को कंबाइन करके हम ट्रेड्स पेबल कहते हैं। लिखो बेटा, बेटा लिख लो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का एक कंबाइंड नेम होता है ट्रेड्स पेबल। अश्विन महाजन जी, ओके सर। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, अश्विन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, और उनका बेटा एक कंबाइंड नेम है। कंबाइंड नेम क्या है किसको ढूंढ? अश्वित? व्हाट इज द कंबाइंड नेम ऑफ द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल? So just give me a minute. अश्वित, इफ यू डोंट टेक द क्लासेस सीरियसली, देख लियो, मैं बता रहा हूँ, तेरे वापस से कंप्लेंट कर दूंगा। सर 1 मिनट से मेरा थोड़ा सा नेटवर्क खराब हो रहा है, मैं 1 मिनट में ज्वाइन कर। इसको जब करना है कर दूंगा। आशी, ये जो डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, वो यहीं पे आएंगे। या डिबेंचर्स, सर। आपके पब्लिक डिपॉजिट्स, आपके टर्म लोन्स। सना बेटा, ये सब टर्म्स पता है? डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये टर्म लोन्स, बैंक सिर्फ लोन्स। अश्मित गलत लॉन्ग टाइम पे टर्म। हरकत करता है। फिर से मम्मी आ रखी ये थी। स, ये सारे के सारे बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं। और बेटा करंट लायबिलिटीज में और क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी यस आपके सर, आप कुछ आउटस्टैंडिंग पूछ रहे थे। एक्सपेंसेस होते हैं, अश्विन महाजन जी कॉपी करो। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन्स, बैंक लोन्स, सारे नॉन करंट लायबिलिटी है। अश्वित, कोई भी सर लायबिलिटी एक मशीनरी साल भी के तो बाद पे आएगी। कर। अच्छा, मशीनरी लायबिलिटी होती है ना? आशीष, जितनी भी फैक्ट्री के अंदर तुम्हारी मशीन है, सारी लायबिलिटी है तुम्हारी आज से, तुम्हें पता है? क्या? सर हाँ, तो अश्विन महाजन ही तो कह रहे हैं मशीनरी भी तो लायबिलिटी है। भाई एसेट है ठीक है। मशीनरी भाई। क्या कह रहे दिमाग हो? में ये देखो आशी ना, अश्वित अश्विन ने कहता है। भी सर अश्विन ने भी बोला है कि मशीनरी लायबिलिटी है। मशीनरी तो एसिड होती है। अश्विन भैया मैं सब ठीक है आपके? गलती से बोल दिया, आगे नेक्स्ट, बढ़ो। लड़कियों के सामने इज्जत खराब है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई डाउट? सर आपको नो लगता है आप अश्विन पढ़ा रहे महाजन हैं, हमें जी, कोई पढ़ेगा? वही तो। अश्वित, बैंक अश्विन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स। ऑल तो ना प्रोविजंस। शॉर्ट प्रोविजंस भी करंट लायबिलिटी में डाल सकते हो। यस। शॉर्ट एडवांस इनकम, अच्छा इनकम लिख दिया आपने, ठीक है। प्रोविजंस। बेटा कॉपी करो, आपकी कौन सी लायबिलिटी करंट होती है और कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट होती है। बेटा ये आपको मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बेटा कई बार एग्जाम से पूछ ले तो भाई अश्विन महाजन जी बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं था। तो अश्विन महाजन जी, कौन सी लायबिलिटी होती है जो 1 साल के बाद पे करनी है, जल्दी बता, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट। और करंट। 1 साल से पहले करंट। ये अश्विन, नॉन देखना करंट लायबिलिटी के अब इसको मत ध्यान मत दो। अश्वित जल्दी से बता, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन्स, बैंक लोन्स, ये सारी नॉन करंट लायबिलिटी है। मगर करंट लायबिलिटी क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। आशी, व्हाट इज द कंबाइंड नेम ऑफ द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल? व्हाट इज द कंबाइंड ट्रेड नेम ऑफ द क्रेडिटर्स पेपर्स। एंड द बिल्स? ट्रेड्स ट्रेड पेबल। ट्रेड। पेपर्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, प्रोविजन, सारी हमारी करंट लायबिलिटी। यस। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। कल मैं क्लास
कल मैं क्लास में आने से पहले आई विल लिसन ऑल दिस फॉर्मुलाज टू यू फ्रॉम यू, ठीक है। ठीक है भाई। आशी, टोटल लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट कह सकता हूँ ना, दोनों का टोटल। कह लो। बेटा यहाँ तक कॉपी हो गया सबका, कोई डाउट किसी पे? एनी डाउट टू एनीवन? बेटा यहाँ तक कॉपी हो चुका है आप लोगों का, नहीं हुआ बता दो। यस सर। सना तुम्हारा सर हो गया, कॉपी आशी टिल तुम्हारा, here. आशमित नेक्स्ट। आशी, टोटल एसेट का फॉर्मूला भी सुना दे। सर करंट एसेट्स प्लस नॉन The करंट current एसेट्स। assets plus non-current assets equals to total assets. वेरी गुड। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हो गया। सना जी फॉर्मूला याद हो रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे को तो याद है, मेरा पेपर है। याद है? हाँ कब? सर। अच्छे से। पेपर मोस्ट ऑफ 20th के बाद ही होएगा, अभी तो स्कूल वाले ही कह रहे हैं, पता नहीं अब क्या है। सना तेरे प्री बोर्ड चल रही और है ऐसे ही? यूटी यूटी। प्री बोर्ड्स कब लेंगे तुम्हारे स्कूल वाले, अगर तुम्हारी यूटी नहीं तो? 5 दिसंबर 5। से लेके 22 दिसंबर तक। हमारे तो 12 से 26 है। हमारी यार छुट्टियां ज्यादा दी है ना। धुआं और पिला दो, बोलो तो। क्या फैलाने की बात कर रहे हो सर? धुआं, पॉल्यूशन। अश्विन जी, कौन से एसेट्स है जो बेटा कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और कौन से एसेट है जो आपके 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होंगे? Sir, under 1 year is current assets and longer than 1 year is non-current assets. तो लिखो, एसेट्स विच आर expected to be converted into cash. The assets which are expected to be converted into cash within 1 year. आशी, यहां तक कोई डाउट बेटा? नो आशी वो सर। कौन से एसेट्स हैं जिनकी बेटा रियलाइजेशन आफ्टर 1 ईयर होती है? नॉन करंट एसेट्स है, कैसे वेले क्वेश्चन Sir, I have पूछ। a doubt. बोलो। Sir, never हाँ भाई। mind. आशी, अगर मैं कोई फिक्स एसेट्स के बारे में बात करूं तो नॉन करंट ही बोलेगी तू। हाँ अगर मैं तेरे से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पूछूं तो भी तू वही बोलेगी। कह लो। फिर इन नीचे लिखवाना तो ना, एग्जाम्पल्स में ऊपर क्यों लिखवा रहे हो? अरे हाँ, लिख लो। लिखो भाई, यहां तक कॉपी करो भाई। बेटा जब कॉपी हो जाए बता देना। हो गया आगे। अब एग्जाम्पल लिख लो बेटा। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? जैसे तुम्हारा कैश, तुम्हारा बैंक, तुम्हारे डेटर्स, तुम्हारे बिल रिसीवेबल। आशी, डेटर और बिल रिसीवेबल का कंबाइंड नेम ट्रेड्स पेबल रखूं या ट्रेड रिसीवेबल रखूं? रिसीवेबल आशी, पेबल तो Pardon me, लायबिलिटी। sir. Pardon me, रिसीवेबल। हाँ sir. बोलो। हाँ What's बोलो। the meaning of bill receivable? बेटा बिल रिसीवेबल का मतलब है हमने ना किसी को उधार पे सामान बेचा था। जैसे एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो तुमने युहान के फार्म हाउस के लिए एक नया ट्रांसफॉर्मर भिजवाया। तो युहान कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो युहान ने कहा कि मैं तेरे को वादा करता हूँ, जैसे ही शादियों का सीजन कंप्लीट हो जाएगा मैं तेरे को सारी पेमेंट दे दूंगा। अब युहान पे Sir, वो तेरे तो को डेटर विश्वास नहीं हो नहीं है, गया? तूने तो डेटर है ना। अरे तो एक बिल युहान बनाएगा ना से तू। युहान से पैसे लेने के लिए तू क्या करेगा, एक है ना कोर्ट से कागज अब मिलता है, तू उस देख। पे ना तू लिख तूने देगा। योहान से बाद में तूने योहान से बाद में पैसे लेने हैं, तो योहान की मुंह बोली बात पे भरोसा नहीं रखता, तो तू उससे रिटर्न एग्रीमेंट एक बिल साइन कराएगा, वो तेरा बिल रिसीवेबल हो जाएगा।
बिल्कुल। ओके सर, गॉट इट। सर जो भी है, आपके एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया होते हैं, मैं फुल समझ तैयार हूँ। आता है। ठीक है, तो युहान जी से पैसे लेने का वादा मतलब बिल रिसीवेबल, और युहान जी के लिए वो बिल रिसीवेबल होगा या बिल्स पेबल होगा? बिल्स Bills payable. पेबल। बहुत बढ़िया। जिससे पैसे और सर देने हैं अगर वो बिल्स युहान ने पेबल, जिससे सर अगर युहान ना ने पैसे दिए नहीं दिए तो अश्मित जाएगा उसके साथ कोर्ट का बंदा लेके, और फिर उसके ऊपर केस कर सकता है अश्मित। ओके। ठीक है, तो फिर कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे होता है कई बार, पार्टी पैसे नहीं देती, गुंडागर्दी करती है, फिर कोर्ट में केस जाता है, क्या करेंगे? कोर्ट में इतने सारे केस चल रहे हैं पहले ही, आपके भी चल वकील के रहे भी सर? खर्चे लगे। हाँ, आपके भी चल रहे? मेरे क्या चलेंगे भाई, मैं तो शरीफ बंदा हूँ। मुझे लगा इतने आउट ऑफ एंगर बताया आपने, आपका भी कोई एक आधा चल रहा हो। नहीं नहीं, इतना नहीं। चलो, तो आशीष, जितनी भी हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है बेटा, इन्वेंट्री आपको पता है क्या होता है? स्टॉक। वो भी सर हमें आपका तो क्या पता है? ही नहीं। थैंक यू फॉर टेलिंग अस। कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवर, इन्वेंट्री, देन योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income। सर डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों ट्रेड रिसीवेबल है, सिर्फ बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल है? देख आशी, डेटर प्लस बिल रिसेबल, आशी डेटर प्लस बिल रिसेबल, दोनों का कंबाइंड नेम होता है ट्रेड रिसेबल। सर ये जो कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे करंट एसेट है ना? बिल्कुल, ये बेटा करंट एसेट्स। ठीक है। और जो फिक्स एसेट होते हैं, सर जैसे आपको एक लैंड, स्पॉइलर दूं? बिल्डिंग। अब बोलो। सर टाइगर 3 में बोलो शाहरुख बोलो। खान भी है। अबे ऋतिक बेवकूफ से रोशन भी है, चुप हो पता जाओ। है। अरे यार मेरे को यार क्यों मेरे बता को रहे भाई हो, मेरे चुप को हो नहीं जा पता। कौन है, भाई, भाई चुप हो जा। सर तीसरा नाम कौन सा लिया? कौन ऋतिक कौन? शाहरुख रोशन। ऋतिक खान, ऋतिक सलमान खान और? ऋतिक ऋतिक रोशन। रोशन, ऋतिक रोशन। यार ये तो अरे नहीं मैंने सर मालूम आप था देख कि लिया। पहले ही क्रूजल ने तो सिर्फ यार सलमान चुप खान हो को जाओ, मारा। पहले कल खराब मूवी कर देखने दो, जाऊंगी, कल देख लूंगी मैं, अभी मत बताओ, पहले ही कल खराब वरना कर कल दो रात अब। बोलोगे, मैं बता हाँ, दूंगी फिर कौन कौन है मूवी में। ओए तू किसके साथ मैं 2000 तो देखने का जा देख रही लिया। है? टिकट वेस्ट है मतलब, है ना पता सर? नहीं, किसी ना किसी को तो पकड़ूंगी। एसएस। मोस्ट प्रॉब नहीं नहीं, शैली चाची। शैली चाची, कपिल चाचू, एस। वीर। SK, SK। चल, क्या अश्मित सुन, यहाँ तक तो मैं तू और वासवी चलेंगे। नो। अरे भग जाए ऐसे। ओ भाई, पेपर आ रहे हैं तुम्हारे, प्री बोर्ड्स हैं। सर टाइगर थी, बोल दो। बोल दो, आप नहीं सर देखने जा रहे वैसे टाइगर। सर वैसे कैसी मैं है, देख आपने चुका देख हूँ। ली? हाँ कैसी है? देखी। टेलीग्राम, टेलीग्राम हाँ जिंदाबाद। मैं देख हाँ देखी। कैसी है? ठीक ठीक, बहुत बोरियत लगेगी तुम लोग को। सर सर रिव्यू तो अच्छा रखा है। अबे रिव्यू आएगा इसलिए कि लोग पागल है, सलमान खान की मूवी है। स्टोरी इज गुड बट नॉट दैट मच। स्टोरी से सर आपको पता है एक मान बंदे ने स्काई शॉट चला दिया हॉल के अंदर, सलमान खान की एंट्री। हाँ। हाँ, पता है। सर केस हो गया बेचारे पे। तो, तो क्या हो गया, चला दिया चला दिया, हो गया। चलो भाई, यहाँ तक कॉपी करो यार। सर यू फॉरगॉट मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस? हाँ। बेटा वो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होती है। नहीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सॉरी। लिख लो मार्केटेबल यार, करंट सिक्योरिटीज। एसेट्स होती है। लिख लो मार्केटेबल सिक्योरिटी, सना जी ने कहा करंट एसेट। भाई भाई, इतने डिटेल में नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में। तो बेटा यहाँ तक के फॉर्मूलाज अब मैं सर आपसे, करंट इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। ये लो यार, करंट इन्वेस्टमेंट बोलो। ठीक है। ओ भाई, इतना नहीं आएगा बस। करंट इन्वेस्टमेंट तो सर नाम मेरे से पता को चल रहा है, करंट एसेट है। पॉइंट। बेटा यहाँ तक कॉपी हो गया अश्विन महाजन जी? यस सर। अब आगे चलो। अब ऊपर एक चीज देखना, क्या तुम्हें मैंने एक चीज यहाँ पे लिखवाई है? शेयर होल्डर फंड्स,
नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। आशी, इन दोनों साइड के टोटल भी इक्वल होंगे। सबसे बड़ा, सबसे मेजर फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। हाँ पता मेरे है ये। साथ सबसे बड़ा फॉर्मूला लिखो। अश्विन महाजन जी, सबसे बड़ा फॉर्मूला लिखो। क्या? यही वाला लिखो मेरे साथ, सबसे मेजर फॉर्मूला जो हर बच्चे को आज से पता होना चाहिए। लिखो, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। अश्विन महाजन जी, फॉर्मूला लर्न करो। अश्विन महाजन जी, सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करो। अश्विन महाजन जी, फॉर्मूला लर्न करो। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी किसके बराबर होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। अश्विन महाजन सर जी, हाँ बोल। हो गया हो गया हो गया। सर वैसे एक बात बताओ, हाँ, आप इंडिया न्यूजीलैंड पे किसको वोट कर रहे हो जीतने के लिए? न्यूजीलैंड। बस ठीक है, इंडिया जीतेगी उस पे लगाओ। ठीक है, ठीक है। सर हाउ कैन यू इंडिया से का बाप, दैट? इंडिया का बाप नहीं जीत सकता न्यूजीलैंड से। सर न्यूजीलैंड कितने बहुत की सर शर्त गुस्से में ओ है। मैच जीत तो में गया एक सर बार, कितने की शर्त लगाओगे? 500 सर की लगा लो। लगा लो। 500 की, चल डन। किसके साथ? हाँ। तेरी और मेरी आशी। आई एम विद इंडिया। आई एम ऑल्सो विद इंडिया ना। बस फिर सर के साथ न्यूजीलैंड। लगी ना। सर के साथ सर लग गई, पैसे चल। नहीं देते, सर पैसे नहीं देते यार। हाँ। क्यों नहीं देते? नहीं देते। सर 500 की लगाते हैं, बेस्ट। पक्का 5,000 लगा की लो, नहीं बोल पक्का रहे, लगा। 500। हाँ पक्का। ठीक है, पक्का। यू आर विद चलो, न्यूजीलैंड सर, पक्का? पक्का, मेरे को वहां का वीजा मिल गया। सर ऐसा कर लो ना कि अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो 250 आशी, 250 सना, और अगर मतलब कहते हैं सॉरी, अगर इंडिया जीतती है तो 250 सना, 250 आशी। इंडिया जीतती है तो मतलब न्यूजीलैंड जीतती है तो फिर ये दोनों आपको 500 500 कर देंगे। हाँ ठीक है, सही कह रहे चलो हैं, ठीक हमारा लॉस करवा रहा है तुम। हाँ एग्जैक्टली। है। पढ़ो भाई यहाँ तुम तो। दो बंदे हो, सर एक भाई अकेले। सुनो यार, यहाँ तक फॉर्मूला तो कर लो। भाई यहाँ तक फॉर्मूलाज लिख लो सारे, फिर इसके बाद हम अब शुरू कर रहे हैं करंट रेशियो से नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ तक कॉपी करो। वी आर डन विथ ऑल द फॉर्मूलाज। सो फिर खत्म आज जितने की हमने क्लास? अभी आज नहीं, इसके बाद एक इसके बाद नेक्स्ट सेशन बोला शुरू हो रहा था है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द करंट रेशियो। सर, सर योहान आज को बस बुला लो एक सर। युवान अपने फार्म हाउस पे बैठा है। बेटा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट आपने कर रहा देख हूँ मैं, लिया ठीक है? स्टोरी? हाँ, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर लो। अरे यस बेटा सर। सर यहाँ तक नेक्स्ट कॉपी हो सेशन गई। छोड़ो, बस अब आज के लिए इतना ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं, तुम प्लीज भाई, अश्विन, पूरी मेहनत एक्सक्यूज मी। खराब हो जाएगी इफ यू डोंट स्टडी। सर 4 बच्चे नहीं है अभी सर। तो कोई दिक्कत नहीं, चार हो या एक बच्चा हो, आई विल स्टडी। तो आप यू आशी विल को स्टडी। पढ़ा दो, मैं एक। आशी तो नींद नहीं आ रही। कल सर मेरी एओएल भी है, सुबह बैकअप क्लास में को जाना है, सोना पड़ेगा। सर आप मैसेज कहाँ सीए पढ़ के ले है? लिए बेटा। सर हाँ आप सीए के लिए कितनी पढ़ाई करते होगे यार? बेटा, पढ़ना पड़ता है क्या? सर कितना पढ़ना अभी तक पड़ता तो है दिन में वैसे सीए के लिए? देख, सेल्फ स्टडी 9 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी। हाँ, और पढ़ ले भाई। और बेटा उसमें नेक्स्ट सेशन मजे। स्टार्ट कर दो। करो यार, आप करो, मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करो आप। बेटा बहुत वो आशी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन मत प्लीज करियो।